ममता बनर्जी इस्तीफा देने को तैयार हैं। इस खबर ने हलचल मचा दी पूरे देश में। दरअसल कोलकाता के आईजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद देश भर में गुस्सा देखा जा रहा है। डॉक्टर हड़ताल पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। बंगाल सरकार ने भी आश्वासन दिया। इसके बावजूद डॉक्टरों का गुस्सा सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। हड़ताल खत्म करने के लिए उन्हें लगातार समझाया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर सख्त कदम उठाने की मांग को लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। ममता सरकार ने डॉक्टरों के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर की। ममता बनर्जी इस मीटिंग के लिए इंतजार भी करती रही, लेकिन डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। उनकी एक बड़ी शर्त ममता बनर्जी के साथ इस तीसरी बार मीटिंग के आड़े आ गई और आखिरकार ये मीटिंग कैंसिल हो गई। ममता बनर्जी से बातचीत नहीं हो पाई। दरअसल कॉन्फ्रेंस हॉल में जूनियर डॉक्टर्स का ममता बनर्जी खुद इंतजार करती रहीं, लेकिन डॉक्टरों का प्रतिनिधि मंडल मीटिंग के लिए नहीं पहुंचा। उनकी एक ऐसी मांग थी जिसे ममता बनर्जी ने पूरी नहीं की और इसीलिए डॉक्टर्स ने ये मीटिंग भी नहीं की। डॉक्टर्स चाह रहे थे कि इस मीटिंग और बातचीत की लाइव स्ट्रीमिंग हो, यानी इस बातचीत का सीधा प्रसारण जनता को सुनाई दे, दिखाई दे कि ममता बनर्जी डॉक्टर्स से किस तरह की बातचीत कर रही हैं, क्या आश्वासन दे रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसीलिए ये तमाम जूनियर डॉक्टर्स सीएम ममता बनर्जी के साथ मीटिंग के लिए फिर एक बार नहीं पहुंचे। और इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पास रिकॉर्डिंग की पूरी व्यवस्था थी, पूरी पारदर्शिता के साथ हम बातचीत के लिए तैयार भी थे, लेकिन इसके बावजूद वो मीटिंग के लिए नहीं आए। ममता बनर्जी ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं लोगों की खातिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। बंगाल के लोगों से भी माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा, मैं माफ़ी उन लोगों से मांगती हूँ जिन्हें उम्मीद थी कि आज आरजी कर मामले में गतिरोध खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने बातचीत के लिए खुले दिमाग से आने का आह्वान किया था, डॉक्टरों का इंतज़ार भी किया। ममता बनर्जी ने कहा कि कानून के विचाराधीन ये पूरा मैटर है और इसीलिए कुछ बाध्यताएं हैं कि हम इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बावजूद डॉक्टरों ने अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखा हुआ है, हड़ताल खत्म नहीं की है। मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टरों को काम पर लौटने की डेडलाइन भी दी गई थी, लेकिन डॉक्टर्स फिर भी अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। बंगाल सरकार ने 10 डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल को यहां सीधे मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन प्रदर्शनकारी डॉक्टर मांग कर रहे थे कि चर्चा और बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग हो, क्योंकि उनका आरोप है कि अब वो इस तरह की व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उस प्रतिनिधि मंडल के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, किस तरह का आश्वासन उन्हें दिया जा रहा है, ये जनता को तुरंत उसी वक्त पता चलना चाहिए और इसीलिए इसके सीधे प्रसारण की व्यवस्था की जाए। और फिर डॉक्टरों की ये शर्त नहीं मानी गई और आखिरकार ये मीटिंग नहीं हो पाई और ऐसे में ये गतिरोध लगातार बरकरार है। ममता बनर्जी ने कहा, मीटिंग को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के टॉप ऑफिसर्स भी इस मीटिंग में बुलाए गए थे। पिछले 1 महीने से सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है। इस दौरान 27 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, जिन्हें उचित उपचार नहीं मिल पाया। आरजी कर की घटना के बाद से कई मरीज इसी तरह से बिना इलाज के बेहाल हैं। आखिरकार ममता बनर्जी ने अपने संदेश में कहा, मैं जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठक की पूरी कोशिश कर रही थी, 3 दिन तक उनका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आए। उम्मीद थी कि समस्या का समाधान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इसका मुझे खेद है। देश या दुनिया के लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर्स इसका समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन न्याय हम चाहते हैं, आम लोगों के इलाज के लिए न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाएं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने वीडियो में संबोधित करते हुए कहा कि मेरा अपमान किया गया, मेरी सरकार का अपमान किया गया, सोशल मीडिया में हमारा अपमान किया गया और झूठी अफवाहें फैलाई गई और लोगों को अब न्याय चाहिए, मुझे कुर्सी नहीं चाहिए और इसीलिए मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं।
ममता बनर्जी के इस बयान के बाद एक बार फिर ना सिर्फ सियासी हलकों में इसकी चर्चा हो रही है, बल्कि उस आंदोलन को लेकर के भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। 34 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, डॉक्टर लगातार आंदोलन पर अड़े हुए हैं। अस्पतालों में जहां मरीज परेशान हैं, वहीं अब पूरी व्यवस्था से ये गुहार लगाई जा रही है कि आरजीकर अस्पताल में जिस तरह की घटना हुई है, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की, फिर ऐसा ना हो और इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं, सख्त कानून भी बनाए जाएं। गतिरोध अब भी बरकरार है और तमाम देशवासियों को इंतजार है इसका समुचित हल जल्द से जल्द निकले। इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।